नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज टर्टल सूप के बारे में। टर्टल सूप क्या होता है? टर्टल सूप थ्योरी में एक्चुअल में जो रिटेल ट्रेडर को सिखाया जाता है फेक ब्रेकआउट नहीं होता वो, उसको हम टर्टल सूप बोलते हैं। और स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में उसको स्मार्ट मनी ट्रैप बोलते हैं। वहाँ पर मैनिपुलेशन, उसको हम उस एरिया को हम मैनिपुलेशन एरिया भी बोलते हैं। फेक ब्रेकआउट, स्मार्ट मनी ट्रैप, मैनिपुलेशन, टर्टल सूप, ये चारों सेम है। ठीक है, आज इस चीज़ को समझेंगे कि ये कैसे होता है और कैसे इससे हम बेनिफिट ले सकते हैं। पहले आप डायग्राम में समझो, फिर मैं रियल चार्ट पे आपको समझाऊंगा। कोई भी प्रीवियस हाई या लो, ठीक है ना, मान लो 15 मिनट के चार्ट पे हम गए हैं और प्रीवियस कोई हाई है और अभी रिसेंट में आके, चाहे वो एक दिन के बाद आ रहा है, चाहे 2 दिन के बाद आ रहा है, या 1 महीने के बाद आ रहा है, या 1 साल के बाद आ रहा है, जब कभी भी प्रीवियस हाई इस तरह से आपको स्वीप करे तो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ऊपर का रेसिस्टेंस मान लो इसको। तो ये जब जाता है बनता हुआ तो ये ब्रेकआउट कहलाता है। ब्रेकआउट हो गया तो जो नोवाइस ट्रेडर है वो यहीं पे एंट्री बना लेंगे अपनी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये अगेन नीचे आ जाता है। इसको आप चाहे डेली में देख लो, वीकली में देख लो, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लो, सब जगह वैलिड है। तो जब ये नीचे आके क्लोजिंग कर देता है तो ये लोग इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये एसएमटी होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप होता है, ये मैनिपुलेशन एरिया होता है। इसको, इस कैंडल को हम टर्टल सूप बोलते हैं कि हमारा टर्टल सूप हो गया, ठीक है ना। बाकी डेली चार्ट पे दिखाऊंगा। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। कोटक को ले लो, देखते शायद इस पर कुछ हुआ है क्या। हाँ, ये क्या है, ये देखो, ये प्रीवियस कैंडल है हमारा। कौन सी डेट है ये? 24 अप्रैल 2024। इस कैंडल का हाई है, हाई यहाँ पे आएगा, इधर यहाँ देख लेना, 1845 रुपये 50 पैसे, ठीक है। और ये आज की कैंडल का है 1848। तो ऑलमोस्ट 2-3 रुपये ऊपर गया तो ब्रेकआउट हो गया, ठीक है ना। लेकिन वो ब्रेकआउट हो गया फेल, तो कम ही गया, थोड़ा सा और जाना चाहिए था इसको, तो अच्छा खासा स्वीप मिल जाता। तो ये, इसको हम बोलते हैं स्वीप कर दिया प्राइस ने, प्रीवियस हाई को स्वीप कर दिया। मैं अपनी वीडियो में ज़्यादातर स्वीप यूज़ करता हूँ कि स्वीप हो गया। स्वीप का मतलब यही होता है कि जो प्रीवियस कैंडल का हाई था वो स्वीप हो गया और उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, तो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैप हुई, ठीक है ना। जो भी स्टॉप लॉस थे ये कलेक्ट करके आ गया, ठीक है ना। सारे स्टॉप लॉस रखे ही यहाँ पर होंगे, इसके ऊपर होगा ही नहीं कोई स्टॉप लॉस। अगर इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे भी होता ना किसी का 1860 पे, वो भी लेके आ जाता है, स्वीप मार देता उसको भी, 1 सेकंड में जाता लेके और स्वीप करके नीचे आ जाता। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया स्वीप कैसे होता है। आप किसी भी स्टॉक्स में देख सकते हैं कहाँ पे क्या कोई डेली पे स्वीप हो रहा है, क्या ये प्रीवियस, इसको एक बार इसको मार्क करके देखते हैं, क्या इसने प्रीवियस कहीं स्वीप किया क्या? हाई स्वीप नहीं हुआ, हाई इसका ही है। यानी कि अगर इस HDFC अभी तो कहाँ पर है, इसके हाई को स्वीप करके मिलेगा तो अच्छा डाउन जाएगा। और एक बार देख ले, नहीं, चलो स्वीपिंग मॉडल है ये। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वहीं पे, शायद निफ्टी पे थे हम, है ना, 15 मिनट के चार्ट पे। ये इंट्राडे के लिए इस किसी भी टाइम फ्रेम पे ये काम करेगा। हाँ, ठीक है। तो जब ऐसा हमको स्वीप मिलता है तो हम उसको ट्रेड कैसे करते हैं, ये आज समझने की बात है। ये प्रीवियस हाई है, स्विंग हाई भी कंसीडर कर सकते हैं हम। इसके स्विंग हाई भी लेंगे और एक्सट्रीम हाई भी लेंगे। किसी भी हाई से और लो से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, दोनों तरफ ट्रेड बनता है। तो जब कभी भी हमारे को इस तरह से स्वीप मिल जाता है और
एक तो इसने स्वीप किया, थोड़ा सा इसकी कैंडल, प्रीवियस कैंडल को भी हम, क्योंकि ज़्यादातर प्रीवियस कैंडल ही स्वीप होती है, तो वो भी मैं लगा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का भी स्वीप हो रहा है, उसका वो हम बाद में समझेंगे, पहले हम हाई और लो के स्वीप समझते हैं, फिर हम प्रीवियस कैंडल के स्वीप समझेंगे, चाहे वो 5 मिनट पे हो, चाहे वो 1 मिनट पे हो, 15 मिनट पे हो, डेली, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली। तो हम अभी बात करेंगे प्रीवियस स्विंग हाई और लो की। तो इस कैंडल ने हमारा प्रीवियस हाई स्वीप कर दिया, और क्लोजिंग हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग इस हाई के ऊपर नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। 15 मिनट का चार्ट पे हम बात करेंगे आज। तो उसी को हम वैलिड एंट्री या वैलिड सेटअप के उसमें लेंगे रूप में, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऐसा स्वीप मिल जाता है, तो अब हमको क्या करना है, स्वीप हो गया, कैंडल की क्लोजिंग हो गई, कैंडल ये मैटर नहीं करता कि ये रेड है या ग्रीन है, इस कैंडल का भी कलर मैटर नहीं करता कि रेड है या ग्रीन है, कैंडल कलर कोई भी हो, हमें चाहिए केवल स्वीप। और क्लोजिंग हमें चाहिए इस हाई के, ये जो प्रीवियस हाई है इसके नीचे चाहिए, 5 पैसे भी हो जाए वो भी वैलिड है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा स्वीप। स्वीप को आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना। स्वीप होने के बाद जहाँ पे भी कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है इसका, उसको मार्क कर लेना। मान लो ये इसका ओपनिंग प्राइस था, ठीक है ना, ओपनिंग प्राइस ही इसके अंदर वैलिड रहेगा। ओपनिंग, अब हमें क्या ट्रेड कैसे करना, अब हमें जाना है 15 मिनट से 1 मिनट पे। 1 मिनट पे जाके अब ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के नीचे क्लोज चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लाइव मार्केट में समझेंगे। यहाँ पर अभी आप एक एग्जांपल समझ लो कि कैसे होता है। सबसे पहले हमें सेशन यानी कि प्रीवियस हाई का एक स्वीप चाहिए, कैंडल क्लोज उसके नीचे चाहिए, फिर उस कैंडल का हमें ओपनिंग प्राइस पे हमें मार्क करना है। उस ओपनिंग प्राइस के नीचे प्राइस जैसे ही ट्रेवल करेगा हम अपनी एंट्री बना लेंगे। इसके टारगेट क्या होंगे वो भी बताऊंगा, और इसको काम कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी था कि ये जो स्वीप होता है इसको हम क्या क्या बोलते हैं। इसको हम टर्टल स्वीप बोलते हैं, स्मार्ट मनी ट्रैप, फेक ब्रेकआउट, मैनिपुलेशन। और इसके अंदर एक फ्रैक्टल का हम इसमें एक इंडिकेटर लगाएंगे, वहाँ से हमें टारगेट मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, आज का ही हम, ये क्या निफ्टी है, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आज इस पर हम देखते हैं कि हमें कोई ऐसा स्वीप मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक इस हाई, क्योंकि ये आज का हाई है, तो ये देखते हैं क्या इस हाई को प्रीवियस कोई हाई से लिया क्या हमारी मार्केट ने। शायद नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेटेस्ट पे चलते हैं। ये आ गया, अब ये मैं हटा रहा हूँ, ये सारी आप चीज़ें नोट कर लेना, ठीक है ना। ये वाली ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये फ्रैक्टल वैसे तो मैं तो वैसे भी लगा देता हूँ, लेकिन आप लोगों को पुल बैक नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए फ्रैक्टल यूज़ कर रहे हैं। इस इंडिकेटर को आप लगा लेना, तो ये इंडिकेटर आपको हाई लो बता देगा, ठीक है ना। ये देखो ग्रीन वाले हाई हैं और रेड वाले लो हैं, तो ये वैलिड हाई लो आपके पास आ जाएंगे। अब हम यहीं से देखने की कोशिश करेंगे क्या हमारे किसी प्राइस ने कोई स्वीप किया या नहीं किया। इस हाई को अभी तक किसी ने स्वीप नहीं किया, ठीक है ना। इसके बाद फ्रैक्टल के हाई लो ही देख लेना आप चाहे तो, इसको भी स्वीप नहीं किया और ये भी स्वीप नहीं हुआ। अभी हम हाई की बात कर रहे हैं, लो की बात में करेंगे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, इस फ्रैक्टल को स्वीप किया, ये देखो इस फ्रैक्टल पे, इस हाई पे क्या हुआ, इस हाई पे हम ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, इस हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब ये हमारा जो स्विंग हाई था ये इसके ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो ये हमारी वैलिड सेटअप नहीं बनेगा। अभी हम बाइंग के सेलिंग के सेटअप देख रहे हैं। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई, ये सेटअप हमारा नहीं बना। इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, हमारा सेटअप नहीं बना। इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, ये सेटअप नहीं बना। और देखते हैं, ये हाई स्वीप नहीं हुआ, ठीक है ना, ये हाई स्वीप नहीं हुआ। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई, ये हमारा वैलिड नहीं हुआ, ठीक है। और ये हाई कौन सी है, स्वीप हुआ इसका, नहीं हुआ,
ये स्वीप हुआ है एक्चुअल में, लेकिन ऑलरेडी एक स्वीप ये मिला है। इसका हाई देखते हैं कितना है, 664 और 67, ये एक हाई मिल गया। ठीक है, अब आप इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, इसका हाई है हमारा 23,664 और इसका हाई है हमारा इस कैंडल का 23,667। यहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे सबसे पहले, ये हमने एक लाइन इसकी मार्किंग कर लेते हैं। प्राइस के हिसाब से क्या आ रहा है, 23,664, 23,664, बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है 23,664। जो अगर समझ गया तो जिस तरह होता है ना कि हमें बैरिश का नहीं पता, हमें बुलिश का नहीं पता, कोई बैरिश बुलिश देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह का कोई सेटअप मिले, आप बना सकते हो। ठीक है, ये एक हाई था, प्रीवियस हाई, इसको स्वीप किया देखो प्राइस ने, तो स्वीप कर दिया। तो अब हमें क्या है, ये हमारी कौन सी कैंडल हो गई, ये हमारा टर्टल सूप हो गया। ये एरिया हमारा टर्टल सूप हो गया। इसको मैं सर्कल में कर रहा हूँ, यहाँ से लेके, और अब शायद क्लियर दिखेगा आपको, ये ग्रीन लाइन ग्रीन सर्कल के अंदर आप देखोगे प्राइस ने स्वीप किया और क्लोज इसके नीचे मिल गया। ये हमारा वैलिड सेटअप हो गया। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री को नोट करना है। क्या करना है, ये इसकी एंट्री, इसकी ओपनिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम कई तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अभी आप एक ही समझो कि ये ओपनिंग प्राइस को हमें मार्क करना, और बाय चांस किसी रीज़न से कोई कैंडल अभी भी इसके ऊपर जाती है तो जब भी इसके नीचे आएगी हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। अभी के सिनेरियो के हिसाब से जब ये कैंडल यहाँ से क्लोज हो गई, क्लोज होने के बाद जो सेकंड कैंडल की ओपनिंग होगी वही हमारा एंट्री पॉइंट होगा, यानी कि इस कैंडल की ओपनिंग, और स्टॉप लॉस हमारा इस हाई से 10-20 पैसे 1 रुपये जो भी करना चाहो ऊपर। क्योंकि ये हमें दिख रहा है स्टॉप लॉस इसमें बड़ा है तो हम अभी नहीं लेंगे, लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि हम इसमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एंट्री बनी, और जो हमारा टारगेट होगा वो जो प्रीवियस फैक्टरल है यहाँ पर, जो ये रेड पॉइंट है, यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा, ये इस पॉइंट तक। ठीक है, और ये टारगेट नॉर्मली इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। ठीक, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया, आप बार बार देखना इसको, अभी और काफ़ी सारे एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, तब जाके क्लियर होगा। अभी मैं आपको बेरिश सेटअप दिखा रहा हूँ, फिर बुलिश दिखाऊंगा। ठीक है, ये वाली एंट्री हो गई हमारी। हाँ, इसके बाद चलते हैं। अब देखो ये हमारा प्रीवियस हाई है, इसको हम मार्क कर रहे हैं ये, और इसको हमने मार्क कर लिया। फिर मैं एक ये लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये स्वीप हो गया। ठीक है ना, स्वीप होने के बाद करना क्या है, क्लोजिंग हमें नीचे चाहिए, क्लोजिंग हमारी नीचे आ गई। ठीक है, प्राइस ऊपर तक गया था लेकिन ऊपर से रिजेक्शन मिल गया, स्वीप हो गया, प्रीवियस हाई का स्वीप हो गया और क्लोजिंग नीचे आ गया। अब हमें करना क्या है, हमारा जो ये इसका ओपनिंग प्राइस है, नहीं कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये है। ठीक है ना, ये प्राइस इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस, हाँ अब सुनो, इसको हटाता हूँ। जब ये हमारी कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद जो टर्टल सूप वाली कैंडल है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसका ओपनिंग प्राइस पे ही हमारा सेटअप लगेगा सीधा यहाँ पर। ये स्टॉप लॉस जाएगा इस टर्टल सूप कैंडल के हाई के ऊपर 55 पॉइंट का, और टारगेट होगा हमारा प्रीवियस फैक्टरल का जो लो आ रहा है। तो यानी कि इसको हम नीचे करेंगे यहाँ तक, ये। ठीक है, ये हो गया सेकंड सिनेरियो। अभी और देखते हैं। ये मैंने आपको 15 मिनट पे दिखाया। अब हम इसको क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। कैसे, ये हटा दो, इसका एक पोर्शन मैं भूल गया था, वो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। जैसे ही हमारा स्वीप हो जाए, ठीक है ना, हमें शिफ्ट करना है 1 मिनट पे। ये वाली थी हमारी कैंडल, अब इसको चले जाते हैं लेके 1 मिनट पे।
यहाँ पे आ जाओ। डिलीट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा क्योंकि स्वीपिंग यहाँ से होते हुए यहाँ पे आई है और क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो हमारा ये क्लोज हो गया प्राइस यहाँ पर, ठीक है ना, इसके नीचे क्लोज हो गया। और अब हमें करना क्या है, जो भी 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, ये वाली कैंडल क्लोज कर रही है ना, ये वाली कैंडल, इसकी नेक्स्ट कैंडल पे ही हमको एंट्री लगानी है। यहाँ पर ये हमारी ये यहाँ पे एंट्री लगेगी और स्टॉप लॉस लगेगा हमारा इसके ऊपर। और टारगेट वही 15 मिनट का फ्रैक्टल होगा, 1 मिनट का नहीं होगा, 15 मिनट का फ्रैक्टल होगा। फिर दोबारा ले जाता हूँ उधर ही, हाँ ये आ गया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा टारगेट होगा। अब आपको अच्छे टारगेट दिख रहे होंगे इसके अंदर, इसको बड़ा करते हैं, ठीक है ना। शायद स्टॉप लॉस भी छोटा हुआ और टारगेट भी बढ़ गए। और 1-2 एंट्री और देखते हैं। 15 मिनट पे हमें ढूंढना है केवल स्वीप ढूंढने के बाद ये क्लोज हो गया, यहाँ पे स्वीप हुआ ये वाला, ये हाई है और ये स्वीप हुआ, लेकिन ये 3:30 बज गए और ये ख़त्म हो गया। 3 बजे वाला नहीं, इंट्राडे करना है ना हमको। स्वीप नहीं हुआ, ये क्लोज हो गया। 1 मिनट, इस कैंडल का हाई है हमारा 23,377.35 और ये 383 है, ठीक है। यहाँ पे मिला एक, ये प्रीवियस हाई है, ठीक है ना, ये प्रीवियस हाई है, ये टर्टल कैंडल है हमारी, टर्टल सूप वाली। अब हम यहाँ पे जाके 1 मिनट पे चले जाएंगे, इधर इसको हम मार्क कर रहे हैं, देखने में आसानी रहेगी। उधर ये वाली कैंडल है, ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं। अब चलते हैं सीधा 1 मिनट पे। फिर बुलिश सेटअप के देखेंगे। अभी बैरिश के थोड़े 1-2 एग्जाम्पल देख लें। फिर बैरिश के देखेंगे, फिर बुलिश के देखेंगे। किसी भी स्टॉक में लगा लो, किसी भी इंडेक्स में लगा लो, सब जगह ये काम करेगा। और इसके साथ साथ अगर वहाँ पर आपका फेयर वैल्यू गैप या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो तो और बढ़िया, कंफर्मेशन और ज़्यादा हो जाएगी आपको। हाँ, ये वाली कैंडल है, इसको हटाओ, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। अरे यार, कंट्रोल Z करना पड़ेगा। कौन सी कैंडल थी? हाँ, ये वाली, सर्कल को हटा देते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमको मार्क कौन सी कैंडल करनी है, ठीक है ना। ये वाली कैंडल है, डोजी वाली। तो अब हमें मार्क क्या करना है, इस डोजी कैंडल का ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। प्राइस जब भी इसके नीचे क्लोज होगा, तो यानी कि ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, तो हमें अपनी एंट्री इस कैंडल पे बनानी है। और स्टॉप लॉस चलेंगे 15 मिनट पे। इसको सर्किल, 1 मिनट हमें एंट्री के लिए चाहिए होगा, ठीक है ना। बाकी 1 मिनट का कोई इसमें वो नहीं है, बस 1 मिनट हमें एंट्री देगा।
और स्टॉप लॉस वगैरह हम देखेंगे 15 मिनट पे और टारगेट। ठीक है, अब सर्किल को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इसका हमारा स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा ऐसा, हाँ, इस हाई के थोड़ा सा ऊपर 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। और टारगेट के लिए हमें जाना पड़ेगा, ये फ्रैक्टल ये रहा, फ्रैक्टल का लो हमारा टारगेट होगा ये यहाँ तक। तो 66 पॉइंट का टारगेट है ना। और देखते हैं, ये स्वीप हो गया और देखने की कोशिश करते हैं इसमें। बैंक निफ्टी पे भी देख सकते हैं, ये एक हाई था लेकिन ये क्लोजिंग ऊपर हो गई। ठीक है ना, और ये भी ऊपर ही चल रहा है। चलो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, कुछ बैंक निफ्टी में मिल जाए तो। फ्रैक्टल्स हमारे लगे हुए हैं, वैसे तो एक्सट्रीम हाई और लो पे देखना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको फ्रैक्टल लो हाई दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हाई था, इसको कोई स्वीप नहीं मिला, इस हाई को कोई स्वीप नहीं मिला, इस हाई किसी भी हाई को अभी स्वीप नहीं मिला। ठीक है, और ये एक बहुत बढ़िया बना, देखो यहाँ पर ये जो ये वाला हाई है आपका, इस हाई को इस छोटी ग्रीन कैंडल ने स्वीप किया और क्लोज नीचे दे दिया। अब हमें क्या करना है, सीधा 1 मिनट पे जाना है एंट्री के लिए, है ना। अगर आप 1 मिनट पे नहीं जाना चाहते तो आप ऐसा करो, या तो इस कैंडल की जो ओपनिंग है उसके नीचे जैसे ट्रेवल करेगा वहीं से आप सेटअप बना दो। ये वैसे तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होती है, लेकिन ये 15 मिनट का है ना। 1 मिनट पे जाओगे तो थोड़ा आपका स्टॉप लॉस भी कम होगा। अभी देखो हम इसके हिसाब से यहाँ लगाते हैं, फिर जाके 1 मिनट पे देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ पे आ रहा है। ये इसका हाई कैंडल का है हमारा 52,988 और हमने ये लगाया 3 पॉइंट ऊपर है, चलो कोई बात। और हमारा टारगेट क्या होगा, छोटा टारगेट आ रहा है, कोई बात नहीं, 66 पॉइंट का टारगेट है। वैसे अगर आया तो वो अच्छा। अब चलते हैं सीधा 1 मिनट के चार्ट पे, क्या है हमारे पास कोई छोटी एंट्री मिल रही है। ये डेट है हमारी 26 जून की है, चलो लेटेस्ट ही है। 1 मिनट पे गए, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ थोड़ा काम भी आ गया था, और ऐसा कुछ मार्केट में हुआ भी नहीं। कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो मैं वैसे ही बना ही देता हूँ। यार कहाँ चली गई हमारी, आ जाए, हाँ ये आ गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे एंट्री, हम मेनली एंट्री देखेंगे यहाँ पर कि हमारी एंट्री कहाँ हो रही है। ठीक है, ये हुई हमारी पूरी स्वीप और क्लोजिंग हमारी मिली इस रेड कैंडल में, 2:57 वाली कैंडल में। तो अब हमारी क्या होगी, एंट्री कहाँ होगी इसकी, अगली कैंडल जहाँ भी ओपन होगी वहीं हमारी एंट्री होगी। तो इस लाइन के नीचे क्लोजिंग इस रेड कैंडल ने दी है, ठीक है ना, इस रेड कैंडल ने दी है, तो हमारी एंट्री होगी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, यानी कि इसके हिसाब से लगा देते हैं, ये इसकी ओपनिंग है। और हमारा स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस छोटा हो गया, ठीक है ना, और टारगेट ये हो गया, ठीक है ना, 15 मिनट का दो। अब इसमें आ रहा 15 का स्टॉप लॉस, 113 का टारगेट, और हमारे 15 मिनट वाले पे आ रहा था
15 का स्टॉप लॉस और 113 का, नहीं ये 1 मिनट, इसके टारगेट कैसे आएंगे, चलो वो तो 15 मिनट में देख लेते हैं। तो हम मेनली बेसिकली एंट्री के लिए जा रहे हैं 1 मिनट पे, और टारगेट स्टॉप लॉस के लिए हम आ रहे हैं 15 मिनट पे। अब हम देखेंगे बाय सेटअप, ये हमारे हो गए सेलिंग के, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे हटा रहा हूँ। अब बाय के देखेंगे, बाय के काफ़ी मिलेंगे क्योंकि मार्केट बुलिश है, यहीं से देखना चालू करेंगे। इस कैंडल का लो नहीं लिया, अच्छा लेटेस्ट है ये, इसका भी नहीं लिया, इसका भी क्लोजिंग नीचे आ गया। ये वाला एक अच्छा मिल रहा है थोड़ा सा, ये प्रीवियस लो, प्रीवियस जो लो था उसका इसने स्वीप किया और दो का किया, ठीक है ना, एक इसका भी किया, ठीक है। थोड़ा आगे कर देता हूँ उसको, ये तो 2 स्विंग लो का इसने स्वीप करके क्लोजिंग दोनों के ऊपर दे दी हमको, है ना। तो क्लोजिंग मिल गई, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ही आप इसका सेटअप इसमें लॉन्ग का लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो दोनों स्विंग लो है उसके नीचे, थोड़ा बड़ा आ रहा है लेकिन 1 मिनट पे जाके देखना और छोटा मिल जाएगा। और टारगेट होगा हमारा ये वाला हाई, ये 256 पॉइंट का टारगेट है, और स्टॉप लॉस 63 पॉइंट का आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक सेटअप, और देखते हैं कोई, ये नहीं लिया, ये आ रहा है, ठीक है ये भी। तो पहले इसको आप बैक टेस्ट करना, मतलब पहले लगा के देखना, माइंड में फिट होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा एक स्वीप हो रहा है, एक लो, और ये हो रहा है दूसरा लो, ठीक है। ये 2 लो जो थे वो स्वीप होके ऊपर क्लोज हो गए, ठीक है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। ये स्वीप होके दोनों कैंडल हमारी ऊपर क्लोज हो गई, तो नीचे से जितने भी लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस थे वो सारे कलेक्ट कर लिए मार्केट ने। और जब ये यहाँ पे कैंडल आई होगी, कौन से टाइम की है ये कैंडल देख लेते हैं, सुबह की कैंडल है, ठीक है ना। तो हमारा जब यहाँ क्लोजिंग ऊपर हो गई तो हमको ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग पे ही, मतलब नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ही हमें ये टारगेट अपने लगा लेने हैं। और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, अबे कहाँ चला गया, अच्छा ये वाली कैंडल का, इसी कैंडल का लो रहेगा, इसमें भी 65 पॉइंट का आ रहा है, 62 का आ रहा है। चलो बाकी तो वो 1 मिनट पे जाओगे तो यही एंट्री होगी, क्योंकि इसमें वीक ही नहीं है, और इसके टारगेट तो छोटे ही हैं वैसे। टारगेट इसके यहाँ आ रहे हैं, ये इस फ्रैक्टल के हाई के आ रहे हैं टारगेट, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 1:1 का रेशो आ रहा है इसके अंदर। तो हमको छोटे स्टॉप लॉस वाले ढूंढने हैं हमेशा, यानी कि कोई से भी उठा के, ये देखो एक हमारा ये भी आया, क्लोजिंग ऊपर मिली, स्टॉप लॉस भी लगेंगे, ऐसे नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, देखो इसमें स्टॉप लॉस लग गया हमारा, ये हमारा स्वीप होके ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ देखो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया हमारा अगर हम इसको 1 मिनट पे जाएंगे तो इसकी एंट्री हमारी बननी चाहिए यहाँ कहीं के आसपास, यहाँ पर। और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ चला गया इसका,
यार एक तो नहीं, इसे दोबारा हटाओ, यहाँ से लगाता हूँ। ये टर्टल सूप कैंडल है और एंट्री हमारी ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास होएगी। 1 मिनट पे जाएंगे तो हमारा 25 पॉइंट का ऐसा लग गया और हमारा टारगेट आया ही नहीं। टारगेट आया लेकिन वो बाद में आया, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस तो लग गए ना। लेकिन अब देखते हैं क्या यहाँ पे भी कोई एंट्री मिल रही है। कोई स्वीप नहीं हुआ, ये लो। ये एंट्री बनी है, एंट्री मिलेंगी, बहुत एंट्री मिलेंगी। ये देखो स्वीप चाहे 10 पैसे से भी मिल जाए वो भी वैलिड होगा। ये हमारा एक प्रीवियस, मैं फ्रैक्टल के ही आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो हम इसको स्विंग हाई लो से लेते हैं, लेकिन फ्रैक्टल से ही हमें स्विंग हाई लो मिल रहे हैं छोटे छोटे, तो वहीं से हम ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। ये एक लो था प्रीवियस, उस लो के नीचे मार्केट गया और क्लोजिंग हमारी ऊपर मिल गई यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर देखो स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, लेकिन 1 मिनट पे आप जाओगे ना तो आपको यहीं पे कहीं पे एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। और ये 15 मिनट का अगर हमारी एंट्री यहाँ होगी तो प्रीवियस फैक्टर लो यहाँ पे आ रहा है, हमारे टारगेट यहाँ होने चाहिए। एंट्री अगर हमारी यहाँ से भी मान लो कहीं से हो गई बीच में से, तो स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का और टारगेट 500 पॉइंट के, ठीक है। क्या मार्केट दे रहा है इन टारगेट्स को, लेकिन क्या स्टॉप लॉस लेके चला गया हो तो। टारगेट आए तो हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे से आके ये स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लिए इसने यहाँ पे। स्टॉप लॉस भी लगेंगे, लेकिन हमें छोटे स्टॉप लॉस रखने हैं। ये नहीं कि हम छोटे स्टॉप लॉस रखेंगे, वैलिड स्टॉप लॉस रखने हैं, ठीक है ना। हालांकि इसने प्रीवियस फैक्टर इसका यहाँ पर है तो हमारे टारगेट यहीं पे होने चाहिए, इस कैंडल से पहले यहाँ पर, ठीक है। चलो हमारे 2-3 स्टॉप लॉस भी लग गए। और देखते हैं और कोई सेटअप मिल रहा है क्या। कई बार टारगेट बहुत अच्छे मिलते हैं इसके अंदर। ये भी नहीं हुआ, ये एक लग रहा है हो सकता है, नहीं। चलो किसी स्टॉक में देखते हैं, 1 मिनट। मारुति में चलते हैं, इसके लंबे लंबे बनते हैं, इसमें मिलेंगे भी स्वीपिंग बड़ी अच्छी अच्छी। ये कैंडल देखते हैं क्या स्वीप हुई है क्या यहाँ पे कहीं। इसका तो हाई है, ये वैलिड नहीं है। ये स्वीपिंग तो हुआ, यहाँ से ये, और इसकी एंट्री टारगेट लगा लेते हैं एक बारी। स्वीप हुआ, क्लोज इसके नीचे हो गया, ठीक है ना। और एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पर, $30.4 पॉइंट के और टारगेट 130 के, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, टारगेट इसने पूरे नहीं दिए। एक तो हम 77 पॉइंट आए, आने चाहिए इसको यहाँ तक 132 पॉइंट। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि हम जो ये फ्रैक्टल के हाई लो उठा रहे हैं, ये इसमें हमें नहीं उठाने होते, हमें स्विंग हाई या लो उठाने होते हैं। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि हमें एक्चुअल में फ्रैक्टल्स हम केवल टारगेट के लिए लेंगे, एंट्री के लिए नहीं लेंगे। एंट्री का क्राइटेरिया हमारा जो होगा, आप अच्छे से हाई लो
फाइंड आउट करो पहले इसके अंदर, ठीक है ना, कौन कौन से हाई लो हम ले सकते हैं इसके अंदर। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। जैसे एक ये लो है, ठीक है ना, इस लो पे कहीं आपको यहाँ पर स्वीप मिले, ठीक है ना, ये हाई, इसके हाई के ऊपर पहुँचा नहीं है, तो क्या ये कैंडल स्वीप दे रही है, एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, स्वीप मिला है, ठीक है ना, इस प्रीवियस लो का लेना हमें स्विंग हाई लो का ही है, ये ध्यान रखना है। कहीं चलती मार्केट में कहीं से भी टर्टल सूप बना लो, वो गलत हो जाएगा। जितना दूर का स्विंग लो या हाई होगा उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपके टारगेट की होगी। तो ये टर्टल सूप हुआ यहाँ पर इस कैंडल से, और इस ग्रीन कैंडल से ये हमारी एंट्री बनेगी। एक मिनट, लॉन्ग पोजीशन इस ग्रीन कैंडल से, इस वाली। स्टॉप लॉस देख लेते क्या आ रहा है, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। और इस फ्रैक्टल हाई जो टारगेट लेंगे हम फ्रैक्टल से लेंगे, बाकी आप ट्रेलिंग व्रेलिंग जो करना चाहो कर लो। कहाँ है ये रहा, 120 पॉइंट के इसके टारगेट हैं, लेकिन ये जाते हुए है कितने बजे हो रहा है, ये 2:45 पे हो रहा है। तो ऐसे वाले ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन काफ़ी दूर का है तो देख लेना अपने हिसाब से, जो भी है पोजीशन हेज करके ले जाना। और देख लेते हैं एक आधा, जैसे ये है, ये स्वीप तो हुआ लेकिन ये स्टॉप लॉस ले गया भाई। कितने बजे हो रहा है ये, वही 3:15 पे हो रहा है ना, ये तो चक्कर है। नहीं, सुबह 9 बजे हुआ, ठीक है, हाँ सुबह 9 बजे हुआ, ठीक है। फिर तो यहाँ पे लगाया और ये एंट्री हमारी बनी यहाँ, स्टॉप लॉस देख लो, और टारगेट होगा फ्रैक्टल हाई ये 153 का। लेकिन इसमें क्या हुआ, उतना नहीं गया वो, और केवल 85 पॉइंट आए और स्टॉप लॉस हमारा लग गया इसके अंदर। तो स्टॉप लॉस भी लग सकते हैं, देख लेना। जैसे ये है, ये बहुत अच्छा बना, ये टर्टल सूप कैंडल बनी, ठीक है ना, अच्छे खासे टारगेट आ रहे हैं इसके अंदर। ये वाली कैंडल मैं आपको फटाफट टर्टल सूप दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ हो रहा। बाकी एंट्री वेंट्री मैंने आपको बताया, ये टर्टल सूप हुआ, ठीक है ना, मार्केट ऊपर। ये टर्टल सूप हुआ, मार्केट ऊपर। ये टर्टल सूप हुआ, मार्केट ऊपर। और ये देखो, ये टर्टल सूप हुआ, नहीं हुआ, इक्वल लो है, ये भी इक्वल लो है, ये भी इक्वल लो है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं गया और हमारा स्टॉप लॉस लग गया इसके अंदर। ये टर्टल सूप हुआ बेरिश का, ज़्यादा पॉइंट तो नहीं आए, 590 से 480 100 पॉइंट आ रहे हैं। ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है एक, ये हो रहा है एक इधर। ये इस ग्रीन कैंडल ने टर्टल सूप किया लेकिन ऐसे लग गया, बाद में गया। तो उसका रीज़न क्या है, उसके नीचे भी ये है मेन हमारा ट्रेड, ये बना, ठीक है ना, क्योंकि इसके पीछे भी एक लिक्विडिटी थी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर पीछे लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये, तो हमें ये वाला ट्रेड अवॉइड करना है।
क्योंकि अगर मार्केट आ रहा है ना नीचे तो वो ले लेगा इस वाले को भी। तो इस वाले का टर्टल स्वरूप हुआ और प्राइस ऊपर चला गया। तो होपफुली आप समझे होंगे जो मैं थ्योरी समझाना चाह रहा था, इंट्राडे में करने के लिए बहुत अच्छी है। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है, प्राइस क्या बिहेव कर रहा है। सबसे पहले ये हमारा टाइम जोन था, ठीक है ना, जिसका हाई हमारा है 23,661 और क्या हमारी इस टाइम जोन ने हमारा टारगेट पूरा किया। 320 पॉइंट तो एटलीस्ट आ ही गए और इसके हाई से भी देखें तो 500 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो टाइम जोन हम जिस भी मेथड से निकालते हैं प्राइजेस, वो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट बुलिश रहने वाली है या बेरिश रहने वाली है। और बैंक निफ्टी का भी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कितने प्राइस अभी तक कितने प्राइस आए। अभी तो हमारी टाइमलाइन चली रही है, इसके अंदर 1200 पॉइंट के आसपास आए। चलो कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मार्केट तो अभी बुलिश है और निफ्टी का जो गेन लेवल है एक तो यहीं के टाइमलाइन के पास ही है 23,670 के आसपास, 80 के आसपास। सेकंड हमारा एक गेन लेवल आ रहा है, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से चला है तो इसको यहाँ जाना चाहिए, जो कि हमारा आ रहा है 24,298 और इसको भी क्रॉस करके निकलता है तो 24,926, ठीक है। किसी रीजन से इसे कंप्लीट करके नीचे आता है या ये पुल बैक लेने नीचे आ रहा है, तो जो हमारा टाइम जोन का रेसिस्टेंस है वहाँ पर आप अगेन एंट्री बना सकते हैं ऊपर के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगेन एंट्री बनेगी, क्योंकि प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो पुल बैक लेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली ऊपर जाता है लेकिन पुल बैक जरूर लेता है। जैसे यहाँ से चला प्राइस, फ्रैक्टल को हटा दो, यहाँ से प्राइस चला तो कैसे चलेगा, ये प्राइस चला ऊपर गया पुल बैक लिया, फिर सीधा ऊपर गया पुल बैक लिया, फिर सीधा ऊपर गया फिर पुल बैक लिया, फिर ये ऊपर गया ये पुल बैक लिया, ये ऊपर गया ये पुल बैक लिया, ये ऊपर गया ये पुल बैक लिया। अब ऊपर जा रहा है ये, तो पुल बैक लेना यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। ये आप इसको मैं इधर रख देता हूँ, अब आप देखना कैसे कैसे पुल बैक लेता है ये। तो ये ऊपर गया है करेक्टिव इम्पल्स वेव में, तो करेक्टिव वेव ज़रूर बनाएगा, ठीक है ना। ये तो अब ये करेक्टिव वेव बनाने आ सकता है। यहाँ पर कितना आ सकता है, उसके लिए यही लेवल आ रहा है, आप फिबो लगा लेना, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग लो है। तो इस स्विंग लो से अगर ये हाई कंसिडर करें तो 0.5 से 0.6 का एरिया हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये 0.5 और ये 0.6। तो अगर प्राइस में कोई करेक्शन आ रही है तो हमारा ये प्राइस एटलीस्ट 23,750-60 के आसपास ये 0.5 आ रहा है। तो अगर अभी मंडे को भी इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है तो ये हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा और प्राइस फिर यहाँ तक आना चाहिए प्राइस को 0.5 0.6, ये तो मिनिमम है। उसके बाद नीचे जा रहा है या और नीचे जा रहा है वो बात की बात है। एटलीस्ट अगर हम यहाँ से शॉर्ट में बैठेंगे तो हम कंफर्म होने के बाद, हाई कंफर्म होने के बाद तो हम यहाँ तक आएंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम जोन भी है तो हम फिर अगेन यहाँ से बुलिश हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रख के फिर ऊपर बुलिश होंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी क्रिएट कर रहा है, वो भी बैंक निफ्टी ने अपना हाई एक कंफर्म कर दिया वैसे, क्योंकि ये हाई बना उसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो ये एक शॉर्ट टर्म हाई बन गया। और इसके टारगेट देखते हैं कहाँ तक आ सकते हैं, ये कहाँ तक आ सकता है। ये प्रीवियस स्विंग लो है, ये हाई है और इसका मार्क कर लेते हैं 0.5 से 0.6 का एरिया। ये हमारा 52,200 अभी थोड़ा सा ऊपर है
तो 0.5 से 0.6 का एरिया है, यहाँ पर हमारा टाइम जोन भी है। यहाँ पर अगर रेसिस्ट करेगा तो फिर ऊपर चला जाएगा प्राइस, ध्यान रखना, ठीक है ना। और किसी रीजन से इसके अंदर घुस जा रहा है और क्लोजिंग कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के नीचे के लिए यहाँ तक के लिए जाएंगे, पूरे प्राइस जोन टाइम जोन के बॉटम तक के लिए, और बीच में एक गेन लेवल भी है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे 31, 51, 375, ठीक है ना। बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने गेन लेवल के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये यहीं पे आके इसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया सेकंड गेन लेवल पे, एक गेन लेवल से चला दूसरे गेन लेवल पे आ गया। इस गेन लेवल का प्राइस का रेंज देख लें एक बार कितना आ रहा है, 900 पॉइंट के आसपास। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, करेक्टिव में आया तो इसको करेक्ट होने दो। टाइम अगर आपको बुलिश होना है तो थोड़ा सा, वैसे बुलिश का एरिया में ही है, गेन लेवल के आसपास ही है। अगर आपको यहाँ से भी बुलिश होना है तो स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर इस विक के नीचे, और बुलिश के लिए देख सकते हैं। लेकिन इसके नीचे टाइम जोन भी है और एक गेन लेवल भी है, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। 0.5 का एरिया भी नीचे आ रहा है, तो 0.5 से 0.6 के एरिया में अगर मिलेगा वहाँ पर आप अपना छोटा स्टॉप लॉस बना के ऊपर रखेंगे। ये बात हो गई हमारी डेली चार्ट की। अब हम 15 मिनट पे स्मार्ट मनी का देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा। निफ्टी बुलिश बॉस करके बैठी है, अभी इंडूसमेंट हुआ नहीं है इसका, ठीक है। तो जब तक निफ्टी ये इंडूसमेंट नहीं ले रही तब तक ये और ही बुलिश हो सकती है, ठीक है ना, यहाँ से भी। लेकिन ये लगता है कि अभी ये कब हाई था, ये 28 जून आज का ही है, तो आज इसने क्लोजिंग ऊपर नहीं दी और अब ये इंडूसमेंट करने यहाँ पे आ सकती है 23,900 के आसपास। तो इंडूसमेंट करेगी, थोड़ा सा पुल बैक लेगी, फिर क्या करेगी, ये नीचे आने की कोशिश करेगी। इसका एक्सट्रीम लेवल यहाँ पर है और इसका ये बाइंग जोन यहाँ पे बना हुआ है एक 23,710 पे, यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पर हमारा टाइम जोन भी, यहाँ पर हमारा गेन लेवल भी है, यहाँ पर हमारा डिमांड एरिया भी है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो अगर ये इंडूसमेंट करता है तो हमें वेट करना चाहिए बुलिश का यहाँ पर। यहाँ से बैंक निफ्टी ने इंडिकेशन दिया बेरिश का, इसने क्या किया, आज चौक किया और उसको कंफर्म भी कर दिया बॉस के रूप में, ठीक है। पहले चौक किया था, यहाँ पर चौक हुआ था, ठीक है ना, आज का ही है कि ये, हाँ 28 जून का, ये चौक का लेवल था, मैंने हटा दिया यहाँ से, ये इसने चौक कर दिया यहाँ पर, और अगेन इसने फिर यहाँ पे बॉस भी कर दिया। अब क्या है, ये इसका जो अब बुलिश होगी ये 52,721 के ऊपर क्लोजिंग देगी, इस हाई के ऊपर 52,723, 25 पकड़ो, इसके आसपास क्लोज करेगा तो जाके ये बुलिश होगा। अदरवाइज ये अभी तो इंडूसमेंट इसका यहीं है, तो अभी तो ये स्मार्ट मनी के हिसाब से बेरिश ही है। फिर निफ्टी बुलिश है, और नहीं सॉरी बुलिश था यहाँ पर, आज इसने चौक किया, आज बैंक निफ्टी ने भी चौक किया और आपका फिर निफ्टी ने भी चौक किया। निफ्टी ने भी इंडूसमेंट नहीं लिया, ठीक है ना, यानी कि निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी वीक हो गए थोड़ा, क्योंकि इंडिकेशन चौक का दिया तो फर्स्ट साइन होता है बेरिश का, चौक कर दिया बेरिश तो फर्स्ट साइन है कि बेरिश हो सकता है। और अभी ये इसका इंडूसमेंट पेंडिंग है 23,576 के आसपास, इस कैंडल का हाई, तो इसको लेगा, ठीक है ना, तो ये फिर बेरिश हो जाएगा, वो थोड़ा ऊपर जाके, ये इसका अच्छा सेलिंग एरिया है 23,675 के आसपास। मिड कैप बुलिश है, ठीक है ना, मिड कैप बुलिश है और इंडूसमेंट इसका हो चुका है, इसको यहाँ तक आना चाहिए 12,075 तक। यहाँ पर एक इसका स्ट्रॉन्ग एरिया डिमांड एरिया है, तो यहाँ तक इसको आना चाहिए, यहाँ से इसकी अच्छी बाइंग बनेगी, ठीक है ना। ये इसका बाइंग का एरिया, और ये एरिया तो कोई बाइंग का था नहीं, पता नहीं यहाँ से क्यों ऊपर चला गया। चलो कोटक, हाँ कोटक में स्वीप हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे लगा दिया। कोटक में स्वीप हुआ है हायर टाइम फ्रेम पे, मतलब डेली चार्ट पे हुआ, शायद देखना पड़ेगा, मैंने दिखाया था आपको। और इसका स्ट्रक्चर भी
ये जो है चोक करके बैठा है, यहाँ से चोक हुआ पड़ा है इसका, और इंडूसमेंट हुआ था। इंडूसमेंट के बाद क्या क्या करता है, प्राइस एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है। बेरिश है लेकिन इंडूसमेंट के बाद प्राइस एक्सट्रीम पे जाएगा और वहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, जो कि इसने कर ली यहाँ पर, ठीक है ना। प्रीवियस हाई के लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया, अब ये नीचे आ रहा है और अब इसको नीचे आना चाहिए एक्सट्रीम तक, यहाँ तक, इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है, 1544 के आसपास। देखते हैं क्या कहाँ तक ये कितना टाइम लगाता है, क्योंकि इसने यहीं से जाने में कब गया था ये, 3 मई से आज हो गई 2 महीने लगाए इसने ऊपर जाने में। अब देखते हैं कितना टाइम लगाएगा नीचे आने में। HDFC का भी बना रखा है, चलो HDFC देखते हैं क्या है। ये बुलिश है और इंडूसमेंट इसका हो चुका है। ये यहाँ पे इसका एक अच्छा एरिया है 1650 के आसपास, यहाँ से बाइंग करेंगे इसमें। एयरटेल बुलिश है और ये बाइंग पे ही खड़ा है, एयरटेल बाइंग पे ही है और स्वीप मिला है, देखो ये इसको यहाँ से क्लोजिंग ऊपर है। तो मंडे की कैंडल, ये 15 मिनट का ना, तो मंडे की कैंडल की ओपनिंग पे ही हमारा इसका सेटअप बन सकता है, जैसे कि जो मैंने आज आपको सिखाया। कहीं भी क्लोजिंग होगी, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रहना चाहिए। स्टॉप लॉस लेगा तो दे देना छोटा सा 11, और टारगेट पूरे ले लो इससे यहाँ तक के, ठीक है। स्वीप होके प्रीवियस स्विंग को स्वीप करके क्लोज ऊपर मिला है, ठीक है ना। जब भी प्रीवियस हाई या लो को स्वीप करके क्लोजिंग उसके अंदर आ जाती है तो प्राइस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये दूसरे सिनेरियो में वैसे भी बुलिश है। ये मैंने आपको सिनेरियो टर्टल सूप वाला बताया, ये टर्टल सूप कैंडल है। अब इसको कंफर्मेशन अगली कैंडल कर देगी तो ये अच्छा सेटअप बन जाएगा इसके। ये सन फार्मा है, सन फार्मा बुलिश है और आज इसने बॉस किया तो इंडूसमेंट लेने, जो कि चौक का लेवल है, इसको इंडूस करेगा। यहाँ पे स्वीप मिलेगा यहाँ पर। अगर स्वीप मिला फिर अगेन ऊपर जाएगा, और नीचे क्लोजिंग मिल गई तो फिर ये बेरिश हो जाएगा। मारुति को नीचे क्लोज करना चाहिए यहाँ पर 564 आ रहा, जो भी आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये बेरिश है। यहाँ पर इंडूसमेंट हुआ और एक्सट्रीम पे जा चुका है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई लेके नीचे आया है और इसको नीचे धीरे धीरे आता है नीचे, ऐसे ऐसे करके आएगा। इसके नीचे क्लोज देगा तो नया स्ट्रक्चर बनेगा। अभी ये बेरिश मोड में ही है। एशियन पेंट बुलिश है, ठीक है ना, बुलिश चौक करके बैठा है। और ये कौन सी तारीख है, 5 जून से आज हो गई 28 जून। 5 जून को एक हाई लगाया था और इंडूसमेंट इसका अभी पेंडिंग है। तो जब तक इंडूसमेंट नहीं लेता तब तक इसमें कुछ नहीं करेंगे, या फिर इस हाई को तोड़ दे या इंडूसमेंट ले ले, 2 ही काम है इसके पास। इंडूसमेंट करेगा तो इसको नीचे से यहाँ से बाय करेंगे, और इंडूसमेंट नहीं करता, इस हाई को तोड़ते तो नया इंडूसमेंट बन जाएगा इसका यहीं के आसपास। बाकी कोटक ये तो कुछ और है। बाकी ये AU बैंक है। वैसे ये भी मैं कुछ और वीडियो नहीं बना पा रहा था तो कुछ और काम कर रहा था आप लोगों के लिए ही, कि कुछ स्टॉक्स के ऐसे सप्लाई डिमांड लगा के रखें कि ऊपर रेंज में आ रहा है तो आप यहाँ से नीचे के लिए देख सकते हैं, और नीचे मिलेगा तो ऊपर के लिए देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप देख लो 650 के आसपास और 682। कभी भी यहाँ मिले नीचे के लिए देखना, यहाँ मिले तो ऊपर के लिए देखना। कोटक में शायद लगाए हैं क्या, ये तो अच्छा हुआ है। बलरामपुर में मिले, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो बलरामपुर अगर यहाँ मिले 428 के आसपास और 440 तक के टारगेट देख सकते हैं। बर्जर पेंट, हाँ इसमें भी लगा हुआ है,
ये नीचे से चला है ऊपर चला गया, अब ऊपर से चला है तो नीचे आना चाहिए इसको, ठीक है। बजाज फाइनेंस में भी ये इसका शॉर्टिंग का एरिया और ये इसका टारगेट का एरिया 1540 के आसपास। तो यहाँ मिलेगा तो आप बाय करना, ऊपर से नीचे निकल रहा है तो शॉर्ट करना। डेली पे करके देखते हैं इसको क्या चल रहा है इसके अंदर। कोटक में हाँ ये लगे हुए हैं, ठीक है। बलरामपुर में डेली चार्ट रिट्रेसमेंट पूरा हो गया इसका, यहाँ पर लगता तो ऐसे ही है। बर्जर स्वीप मिला है क्या? नहीं, स्वीप नहीं मिला इसको। अगर थोड़ा नीचे मिल जाता मज़ा आता इसमें। चलो धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वैसे भी डेली चार्ट है, मैं डेली चार्ट का कुछ देख रहा था। जैसे देखो यहाँ पर डेली चार्ट में इस प्रीवियस हाई का स्वीप मिला, ठीक है ना, ये स्वीप हो गया है ना। यहीं से आप नेक्स्ट डे की कैंडल में नेक्स्ट डे का यहीं पे क्लोज हुआ नीचे, और देखो कितना गैप डाउन खुला, ये 607 से सीधा 588। तो जब ऐसे स्वीपिंग होती है ना प्रीवियस हाई की, तो जो अर्ली एंट्री बनाने वाले हैं लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाते हैं, है ना। तो अपने हिसाब से देख लेना उसको। और देखते हैं कुछ। ये स्वीप हुआ है तो प्रीवियस देखना पड़ेगा क्या। ये हाई है, ठीक है ना। ये देखो हाई पे मार्किंग की हुई है, ये हाई है। और देखते हैं क्या इसका स्वीप हुआ है क्या। ये स्वीप हो गया, शायद वही वाला है क्या ये, नहीं। स्वीप हुआ तो ये गिर गया नीचे। ये देखो ये स्वीप हुआ, हालांकि डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे अच्छे मूव मिलेंगे आपको। ये स्वीप हुआ नीचे गिर गया, ये वाला एक ये भी स्वीप हुआ। ये पॉइंट ये ATH था, इस पे स्वीप मिल गया, है ना। इस यहीं से एंट्री बन जाती है आपकी, और टारगेट इस स्विंग लो के हो जाते। तो यानी कि 667 से 627 40-50 पॉइंट मिल रहे हैं। ये क्लोजिंग नीचे हो गई इसकी। ये स्वीप मिला, दूर के डेली चार्ट पे स्वीप अच्छा मिलेगा तो अच्छे टारगेट आते हैं। ये टर्टल बना, कैंडल टर्टल सूप कैंडल है ये वाली। और नेक्स्ट डे आप एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। मेन फोकस आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस भी रखना है कि स्टॉप लॉस बड़ा ना हो जाए किसी भी रीजन से। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ठीक है, और टारगेट ये वाला प्रीवियस स्विंग लो जो भी आपको ये आ रहा है, ये 40 रुपये का टारगेट मिल रहा है, 4 दिन में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपका ट्रेड तो कंफर्म है ना। 10 टर्टल सूप भी ढूंढ लिए, 6 भी पास हो गए आपके, तो 1:4 का तो मिल ही जाता है। तो 24 रुपये मिल जाएंगे, 4 रुपये लॉस हो जाएगा।
चलो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।